आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में एक दिलचस्प जानकारी शायद ही हो। अरविंद केजरीवाल खड़गपुर ड्रामा सोसाइटी के गवर्नर रह चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को नौटंकी करने में इतनी महारत क्यों हासिल है। खैर, पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल का ड्रामा आज भी जारी रहा। आज भी नितिन गडकरी मानहानि केस में अदालत की अवमानना ही करते हुए वो नजर आए। बॉन्ड भरने से फिर मना कर दिया तो कोर्ट ने उन्हें इस बार 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर तिहाड़ का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि केजरीवाल ने क्या खुद को कानून से भी ऊपर समझ लिया है। क्या केजरीवाल अब ये साबित करने पर तुले हैं कि खुद को सही ठहराने के चक्कर में उन्हें अदालत के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जैसे आदत सी पड़ गई है। गडकरी मानहानि केस में पहले अदालत की अवमानना करके 2 दिन के लिए तिहाड़ भेजे गए। अब जब राहत मिलने की बारी थी तो पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने फिर अकड़ गए। कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बॉन्ड नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे। तो कोर्ट ने भी केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में फैसला सुना दिया और 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ की उसी काल कोठरी में वापस जेल भेज दिया। उनको कोर्ट में पेश किया गया था और एक साधारण व्यक्ति के तहत बेल बॉन्ड न भरने के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। उनकी मर्जी से किया गया, उनके जानने से करा गया। ध्यान रखिए कि केजरीवाल जी ने एग्जेम्पशन की दरखास्त दे दी है, बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है, फिर एग्जेम्पशन किस लिए मांग रहे हैं? जो प्रक्रिया कोर्ट की अभी अगली तारीख 6 तारीख को लगी है और उसमें नोटिस स्ट्रीमिंग के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उस दिन फर्दर कार्रवाई होगी। वैसे केजरीवाल सुबह ही अपना मन बता चुके थे कि वो किस तरह एक बार फिर अदालत की अवमानना करने जा रहे हैं। अरविंद जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आप जमानत लेंगे? आज बेल बॉन्ड भरेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं भरेंगे। तो आपके योगेंद्र यादव जी ने तो बेल बॉन्ड भर दिया, वो आपके नक्शे कदम पर चल नहीं रहे, उन्होंने तो अपनी जमानत ले ली कोर्ट से, पर्सनल बॉन्ड। आम आदमी पार्टी अब पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बना रही है। क्या हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बिना बेल बॉन्ड के नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम अदालत में, अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी अब भी यही रट लगाए बैठी है कि केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर बॉन्ड क्यों भरें केजरीवाल? हम उस बात से बिल्कुल ही अडिग हैं और हम कभी भी बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हम कोई मनीड बेल के लिए अप्लाई कभी नहीं करेंगे। हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम कोर्ट की कभी अवमानना नहीं करते हैं। लेकिन कोर्ट अगर ये कहता है कि मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं उस सेंस में एक्यूज नहीं हूँ। लेकिन केजरीवाल ने जो किया उसे कोर्ट ने जिरह के दौरान उन्हें ठीक से समझा दिया। जज ने केजरीवाल से कहा, हमने आपको बेल बॉन्ड भरने के लिए नहीं कहा, ये निजी मुचलका था। आपको समन भी इसीलिए भेजा गया था क्योंकि आप एक आरोपी हैं और यही कानूनी प्रक्रिया है। फिर केजरीवाल ने जज से कहा, एक तरफ गडकरी हैं जो भ्रष्ट हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर जज ने फिर केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा, अगर गडकरी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं और गडकरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जज के इतना कहने के बाद से ही केजरीवाल के मुंह पर ताला जड़ चुका था। ऐसे में सवाल तो अब यही है कि केजरीवाल ने गडकरी के खिलाफ खोखले आरोप क्यों लगाए? क्या सरेआम किसी की इज्जत उछालना संगीन जुर्म नहीं है? केजरीवाल की मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं है। 6 जून तक का इंतजाम पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ में ही कर दिया है और अगर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती है तो भी सोमवार से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होने से रही। यानी केजरीवाल कैदी नंबर 3642 के लिए तिहाड़ में 3 दिन और 3 रात का हॉलिडे पैकेज फिलहाल तो फिक्स होता नजर ही आ रहा है। दिल्ली से नरेश विश्वानी और मनोज वर्मा के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। जिसने जेल डालने की ठान ली हो उसे तो मजिस्ट्रेट भी नहीं बचा सकता है। हमारे साथ इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संबित पात्रा जी जुड़ेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आलोक शर्मा। श्याम गुप्ता जी, आपके नेता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जानी मानी वरिष्ठ वकील हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, क्योंकि कानूनी एडवाइस की शायद बहुत ज्यादा जरूरत है आम आदमी पार्टी को, जो बताने के लिए यहाँ पर रेखा जी बैठी हैं। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ डिस्कशन के दौरान जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल श्याम गुप्ता जी आपसे, कानून कौन सा लगना चाहिए ये अरविंद केजरीवाल तय करेंगे
किसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए ये अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, मजिस्ट्रेट क्या करे ये अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, उनको जेल से रिहा करने की क्या कंडीशंस, क्या शर्त होनी चाहिए ये भी अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। तो अपने ही केस में फैसला सुना दें, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं थे। बेल वो व्यक्ति ले जो गिरफ्तार हो, जेल में हो या जिसको कस्टडी में लिया गया हो। हम ना तो गिरफ्तार हुए ना जेल में हैं। हम जेल में नहीं है अरविंद केजरीवाल। देखिए मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा फर्क समझिए इस बात को। गिरफ्तारी होने के बाद ही हम बेल लेते हैं, बिना गिरफ्तारी के ही हम बेल क्यों ले लें? नंबर एक। नंबर दो, इस प्रकार के अनेक घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। ऐसे ही कई केस हो चुके हैं जहां बिना बेल के ही अरविंद जी बाहर रहे हमेशा के लिए। और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पूरा सम्मान करते हुए हाई कोर्ट के अंदर हमारी पार्टी अपील करेगी। हमारे प्रशांत भूषण जी हैं जो कानून के अच्छे जानकार हैं। पहले कितनी बार उनको आसानी से कोर्ट छोड़ता रहा, चलिए अब बाज आ जाएंगे, अब बाज आ जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह ये तो नहीं है ना कि ये हमेशा ही रियायत मिलती चली जाएगी। रियायत पर भी अब अधिकार हो गया आम आदमी पार्टी के नेता का। नहीं, वही कहना चाह रहा हूं, बिना गुनाह के, बिना जुर्म किए हम बिना गुनाह, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आप ही डिसाइड कर रहे हैं ना? हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, कौन डिसाइड कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राजनीतिक इतिहास में आप इस बात को सिंपल से समझ लीजिए। हाँ। आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्वयं प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे। तो जिन लोगों ने आरोप लगाया था, क्या वो लोग जेल के अंदर गए? हलफनामा दायर करना पड़ा था जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, पीएमओ को हलफनामा। देश के इतिहास में ये भी हुआ, मतलब यानी कि अगर आरोप लगाए गए और कोर्ट को मेरिट लगा तो पीएमओ को नोटिस हुआ, उसके बाद जवाब मंगाया गया। खैर, आपके पास तो लीगल एडवाइजर जी सोमनाथ भारती जैसे हैं, आपकी रक्षा कौन करेगा ये अपने आप में सवाल हो सकता है। रेखा जी, जरा कानून बताएं इनको कि अगर मजिस्ट्रेट है वही फैसला करेगा कि उसी के अधिकार क्षेत्र में डिस्क्रेशन है कि वो चाहे श्योरिटी पे रिलीज करे, चाहे बेल पे रिलीज करे, चाहे पर्सनल अंडरटेकिंग पे रिलीज करे, तो ये फैसला मजिस्ट्रेट का ही होगा, ये भी अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे। इसके अंदर अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी आरोपी हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करे। कि जब एक बार कोर्ट ने बोल दिया, अगर माननीय अदालत ने यह फैसला किया है कि इस केस के अंदर वो वार्निंग देके छोड़ेंगे, इस केस के अंदर वो पर्सनल श्योरिटी के ऊपर छोड़ देंगे, इस केस के अंदर वो बॉन्ड भरवाएंगे, तो ये जज की डिस्क्रिशन होती है, उनका खुद का उनको संज्ञान लेने के बाद में किसी भी केस का, किसी भी आरोप का ये कोर्ट की अपना फैसला होता है कि मैं इस आरोपी को किस तरीके से क्या सजा दूं या किस तरह का ट्रीटमेंट दूं, सजा नहीं सॉरी, किस तरह का ट्रीटमेंट दूं और उसको आगे कैसे डील करूं इस केस के अंदर, जिससे वो अगली डेट के ऊपर उसकी जो प्रेजेंस है उस आरोपी की। मुद्दा क्या है कि कभी भी जब कोई व्यक्ति जो है अरेस्ट होता है, कहना है यहाँ पर कि देखिए इस तरह से पहले भी वो अंडरटेकिंग देते हैं, बाकी लोग भी अंडरटेकिंग देखते हैं, इसलिए रिहा होते चले गए। तो अभी इसी केस में ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें न्यायिक हिरासत में देखिए, जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर कोर्ट एक बार आपको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर ली आपके हक के अंदर, आपकी फेवर के अंदर, जो आपको सूट करती है, अगली बार भी दूसरा जज कोई होता है या अगर वही भी जज होता है वो उसी तरीके से फैसला करे कि जो पहले किया है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कोर्ट के सामने जो केस रखा गया है वो इतना संगीन है, उसके अंदर जो जुर्म है इतना संगीन है कि उसके बाद में कोर्ट ये फैसला करती है कि नहीं, हम इस केस के अंदर आरोपी के साथ वो बर्ताव, वो सलूक नहीं करेंगे जो शायद हम पहले करते आए हैं इसी व्यक्ति के लिए। बार बार ऐसा नहीं कि एक बार उनको एक रियायत मिल गई, एक डिस्क्रिशन मिल गई तो अगली बार भी ये होगा। और किसी को भी अधिकार नहीं है कोर्ट को ये डिक्टेट करने का कि देखिए मैं अपना चाहता हूं कि मेरे साथ ये सलूक करा जाए। एक मुहावरा है, चौबे जी गए छब्बे बनने दुब्बे रह गए। अब आप तो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि नंबर 2 की पार्टी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही रही है। नहीं देखिए, और भी केसेस में उलझा सकते हैं आप। तो देखिए, आम आदमी पार्टी AAP जो है इट इज ऑल अबाउट पब्लिसिटी, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल अबाउट पब्लिसिटी। इसलिए हमें पूरा एंटरटेनमेंट वैल्यू है। और देखिए, डिबेट में भी सीरियस मत होइए, सब लोग एंटरटेन करते हुए मजे में डिबेट करिए क्योंकि इनका वैल्यू इतना ही हो गया। आपका कोई तिहाड़ में नहीं, इसलिए मजे ले सकते हैं। तिहाड़ में स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, हम है ही नहीं उस काबिल कि हम तिहाड़ में हो। हाँ बिल्कुल, जो आप लोग तिहाड़ में तो हम उसी में मजे लेंगे। मगर महत्वपूर्ण विषय नहीं, आपके भी तो जाने के खुद ही मूड में थे ना अरविंद केजरीवाल। छोड़ी ना, इसको क्यों सीरियसली ले रही है आप? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट जो कोर्ट में जज साहिबा ने कहा मैं बता दूं। जज साहिबा ने केजरीवाल जी से कहा कि आप तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? आप क्या VIP हैं जो आप ऐसा चाहते हैं कि कोर्ट आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे?
देखिए ये कानून मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ जी, ये उनका जवाब था। नहीं, ये कानून सब पे होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं, पर्सनल बॉन्ड का भी उनके पास ऑप्शन था और श्योरिटी का भी था। श्योरिटी का मतलब ये होता है कि मैं केवल एक कागज में हस्ताक्षर कर दूं कि अगर मैं अगली बार पेश नहीं होऊंगा तो 10,000 रुपए मैं भर्ती करूंगा। ये नहीं कोर्ट कह रही थी कि आप 10,000 रुपए अभी दे दीजिए और फिर आपको छोड़ूंगा। नहीं, कोर्ट कह रही थी आप आएंगे, हमें पता है। और मैं बता दूं सेंटेंस में ये भी था, कोर्ट ने कहा आई नो यू विल कम बट स्टिल एक श्योरिटी पे जाइए, क्योंकि पिछली 2 बार नहीं आए थे ये कोर्ट के समन पे प्रस्तुत भी नहीं हुए थे। तो कोर्ट ने कहा आप आएंगे ठीक है, मगर एक श्योरिटी हस्ताक्षर कर दीजिए। आप इनके अहंकार को देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा, मैं पूरा ड्रामा करूंगा। और मैं अभी बोलता हूं, शाम को क्या बोलेंगे? शाम को बोलेंगे भगवान राम की तरह 14 वर्ष का वनवास हो गया है मुझे। अच्छा, देखिए 14 दिन का हुआ है ना। अच्छा जी, तो मैं हो गया है। बस ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो सारा ये एक्सरसाइज है जो जज करते हैं, जो मैजिस्ट्रेट करते हैं, वो आखिर किस लिए है? उनको किसी भी पर्सनल व्यक्ति के साथ में कोई द्वेष नहीं है, ना तो अरविंद केजरीवाल के साथ, ना आम आदमी पार्टी के साथ, तो किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ। द एंटायर पर्पस इज कि जब ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि आरोपी को किस तरीके से ये सिक्योरिटी करी जाए कि वो अगली बार कोर्ट में जरूर पेश होंगे। उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है पर्सनल बॉन्ड का या श्योरिटी का। तो जज को जो ठीक लगा उन्होंने बोल दिया कि अब इसके हमारे पास सोमनाथ भारती जी ने क्या कुछ कानूनी ज्ञान दिया है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आलोक जी से एक कमेंट। 100 बातों की एक बात है, जब वो अराजक बने हुए थे दिल्ली में, जब अब तो वो अवमानना पर उतर आए हैं अदालत की, लेकिन जब वो अराजक बने हुए थे तो आप भी तो अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू ले रहे थे ना, आप ही ने तो हौसले बुलंद किए हैं। नहीं, देखिए हमने कहीं हौसले बुलंद करने का काम नहीं किया। हमने केवल उनके 16 मुद्दों को समर्थन दिया था। जिस तरह से उन्होंने झूठे वादे किए थे, हम भी देखना चाहते थे कि किस तरह से ये चीजें पूरी हो सकती हैं। हमने ना उनके कहीं हौसले को बढ़ाने का कोई भी प्रयास किया और ना हम वर्तमान में कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे उनके हौसले बढ़े। जहां तक बात अभी वर्तमान की जो प्रक्रिया चल रही है, रूल ऑफ लॉ को जिस तरह से वो शटर कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े तार तार कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता और देश आपने मौका तो दिया था ये रूल ऑफ लॉ के साथ खिलवाड़ करने का, जब वो दिल्ली में भी थे, खिलवाड़ करने का नहीं दिया था। धरने पर बैठ गए थे रेल भवन आचार्य जी, हमने तो कहा था ड्रॉ करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के तहत आप काम करें, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाएं। आपने हर व्यक्ति के पीछे भ्रष्टाचार का जो पर्चा लगा दिया है उसको प्रूव करके दिखाएं। आप किस तरह से क्या क्या करेंगे, आप बिजली और पानी को कैसे आधे रास्ते पर, आधे कीमत पर लेकर जाएंगे। सुधार की शुरुआत तब होती है आलोक जी जब गलती मानी जाए। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का दिल्ली में बेड़ा पार होने का तो है नहीं। बहरहाल सोमनाथ भारती ने क्या कुछ कहा है उस पर भी सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज से उन्होंने बात की। 10,000 रुपए भरने वाली कोई बात नहीं थी, आज उन्होंने साफ तौर पर समझाया, लेकिन परसों 10,000 वाली बात आ रही थी, तो फिर आज क्यों नहीं साइन किया? 10,000 भरने वाली बात तो न तब थी ना आज है। एक सिंबॉलिक चीज है, कानूनन 10,000 रुपए को देना नहीं होता है। आप अपने आप को कमिट करते हो, अगर हम वायलेट करेंगे और नहीं आएंगे किसी डेट पे तो कोर्ट 10,000 रुपए तक का जुर्माना मुझसे रिकवर कर सकता है और ट्रेजरी में उसको देना पड़ेगा। आपको कानून पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा कोई पास्ट है, ऐसा कोई हमारा पीछे कोई रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी कोर्ट के बुलाने पे नहीं आए? आज ऐसा अचानक क्या हो गया? एक ही डिफरेंस है, 2 डिफरेंस अगर देख लें। 16 मई के बाद का है ये और 16 मई के पहले के वो सारे हियरिंग्स थे जिसमें कि हमें एक अंडरटेकिंग में जाने दे दिया गया। और अभी कंप्लेनेंट जो है वो एक बहुत उनका होता है सरकार के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भाई आप ऐसे किसी इंसान के कंप्लेंट पे आराम से किसी को जाने नहीं दोगे। तो फिर बेल बॉन्ड क्यों नहीं भरा फिर आपने? मैं कह तो दिया हमने क्यों नहीं भरा बेल बॉन्ड। हम नहीं मानते कि एक चोर को चोर कहना जुर्म है। लेकिन जज ने भी ये साफ तौर पर कहा कि आप ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, तो क्या आप इसको ऊपर चैलेंज बिल्कुल समझे? इस देश की जनता को इस वक्त वो वॉइस चाहिए जो एक करप्ट को करप्ट बोल सके। नए रेजीम के अंदर एक करप्ट को करप्ट बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको हो सकता है कि जिंदगी को कारावास में रहना पड़े। आपको कानून पर विश्वास नहीं है? भाई हमें कानून पर विश्वास है, लेकिन कानून के एग्जीक्यूटिव विश्वास नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे और इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। तो सुना सोमनाथ भारती ने, ना सिर्फ यहाँ पर अदालत जो निर्देश दे रहा है उसका पालन करना तो दूर की बात है, सोमनाथ भारती ने फिर से एक बार 16 मई के सवाल को उठाया, निजाम बदल गया, इस तरह की बातें करना। मुझे एक बात बताइए संबित, ये सिर्फ गडकरी की इज्जत का मामला नहीं है, देश में न्याय प्रणाली की भी इज्जत का मामला है। बीजेपी क्या सिर्फ अपने एक पूर्व अध्यक्ष को बचाएगी? आपको लगता नहीं है कि अवमानना के लिए एक अर्जी, जो अदालत की अवमानना हो रही है
उसके लिए भी एक अर्जी दाखिल करनी चाहिए। आंचल जी, पहला विषय तो है गडकरी जी को बचाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है सोमनाथ भारती जी, तो अलग विषय है। आप देखिए पहले दिन इनके जो वकील है प्रशांत भूषण, वो आके ANI जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को बाइट देते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार आ गई है 16 तारीख को और अब बेल नहीं हो रहा है। ये उनके एग्जैक्ट शब्द थे। तो मुझे तो इस पे भारी ऐतराज है। क्या कहना चाहती है आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो लोअर कोर्ट तक? क्या ये मोदी सरकार से या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाती है? ये कोर्ट का अवमानना है। और मैं तो अपने जो हमारे बड़े नेता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि कृपया करके इसके ऊपर हमें जरूर कोर्ट में जाना चाहिए और अर्जी भी लगानी चाहिए। क्या हम ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि बीजेपी खटखटा सकती है अदालत का दरवाजा? क्यों नहीं खटखटा सकती है? ये हमारे कोर्ट का जुडिशरी प्रोसेस का अपमान है। जब बार बार इनके नेतागण, जब बार बार इनके वकील बाहर आके पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि सरकार बदल गई है, इस फैसले दे रहे हैं। श्याम गुप्ता जी, इसका क्या मतलब है? ये एलिगेशन जो लगाई जा रही हैं, राजनीतिक फायदा उठाना एक जगह है, लेकिन इस तरह की एलिगेशन तो आप सवाल न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालयों पे उठा रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है श्याम जी। देखिए सीधा सीधा मतलब यह है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दिल्ली के अंदर घबरा गई आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार जीती है, घबरा आपसे गई है। सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर 5% वोटों में इजाफा हुआ हमारे। हमने पंजाब के अंदर 4 MP की सीटें जीती हैं और पूरे भारत में 1 करोड़ वोट हमने हासिल किए हैं। नहीं, ये सारा एक षड्यंत्र है। आप अदालत की अवमानना क्यों कर रहे हैं? अदालत के विषय में नहीं जा रहा हूं। अदालत के विषय में जो कानून के जानकार है वो लोग जाए, लेकिन मुझे एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से खतरा बिल्कुल नहीं है। उनको खतरा है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के लिए आदरणीय मोदी जी को चुना था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुन लीजिए, 11 अशोक रोड पर जाके अरविंद केजरीवाल बीजेपी के मुख्यालय में बेल या रिलीज की ऑर्डर नहीं मांग रहे हैं। वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायालय के सामने एक जज साहिबा के सामने है। कृपया करके राजनीति इसमें ना घुसाइए। और यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अवमानना कर रहे हैं अदालतों की, आपका कानून पर विश्वास नहीं है। कर रहे हैं, कोर्ट की पूरी इज्जत है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने जेल जाना स्वीकार किया। इसका सीधा मतलब उन्होंने इज्जत की है। तो आप बेल मुझे मार वाली कहानी है। आप बेल नहीं बेल, आप बेल मुझे मार बिल्कुल से जबरन। मुझे बता दीजिए, नहीं, ये जबरन जेल में ठूस देंगे अपने आपको। अरे श्याम जी, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर ऐसा नहीं कि उन्होंने स्वीकारा, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो मैजिस्ट्रेट के पास और कोई चॉइस नहीं। पर कानून के अंदर ये अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे प्रोसीजर को तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति। श्याम जी, मैं आपको बताऊं, ये कैसा बहुत क्रांतिकारी तरीका आपका है। जबरदस्ती जाके आप चौराहे पर तिहाड़ के बरामदे में सो जाएंगे, बोलेंगे हम तिहाड़ में रह रहे हैं। ये कौन सा बहुत क्रांतिकारी तरीका है आपका? ये नहीं, ये बेवकूफ मत बनाइए। आप मन में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूं, मैं बड़े आदर के साथ बता रहा हूं। हाँ, बताइए ना। ठीक है, आपने आज गडकरी जी को क्लीन चिट दे दी है। हमने नहीं दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है, कोर्ट ने दिया है। देखिए, और अंदर में क्लीन चिट देने का रवायत तो आपके यहाँ है, घर के अंदर क्लीन चिट बनता है। यही मीडिया चैनल दिखा रहा था कि गडकरी जी के ड्राइवर, गडकरी जी के नौकर, उनके पास कई कंपनियां हैं, केस तो आपके खिलाफ है, आपके पास सबूत है, एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने कराई थी आपने। और संबित पात्रा भैया, अभी सच बाहर आना बाकी है। ये डिसाइड करेगा। एक सेकंड आंचल जी, अरे आज कोर्ट ने भी कहा है कि आपके पास सबूत है तो आप कंप्लेंट कीजिए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? कब करेंगे? मुद्दा ये है ही नहीं। अंजलि दमानिया तो वहाँ जमानत जब्त होकर पड़ी हुई है नागपुर में, वहाँ आपने उनको नहीं, वही तो लेके आई थी ना सबूत सब गडकरी जी के खिलाफ। एक सबूत स्टैंड नहीं किया, सब चीज में सरकार ने खुद क्लीन चिट दी है। वो भी अदालत डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी आप नहीं, क्लीन चिट है या नहीं है ये भी अदालत डिसाइड करेगी। आंचल जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अभी कोर्ट आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे, केस जो है आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे नहीं गया है, लेकिन इनके पास अगर सबूत थे तो इनको पेश करने चाहिए। पहली चीज, आज वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे भाजपा के नेता है। अगर भ्रष्ट हैं तो आपके पास सबूत हैं तो पेश कीजिए। और डिसाइड करने वाला आप आम आदमी पार्टी का कोई सिपाही नहीं हो सकता, मीडिया कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है। अगर वो भ्रष्ट है तो न्यायालय उसको निर्धारित करेगा। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से डिफ्यूज्ड पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो चल रहा है। याद है अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सबसे पूछा था, हाँ भाई और कोई नाम आ रहा है बताइए, तो लोग बता रहे थे नाम और वो लिखते चले जा रहे थे, हाँ लालू, हाँ गडकरी, हाँ फलाना, हाँ ढिमकाना। तो इस तरह से तो लिस्ट प्रिपेयर हो रही थी, यानी कि आप ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं कि कौन इस देश में भ्रष्ट है कौन नहीं है, तो सबूत तो होंगे ना कोई आपके पास। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं,
दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की जनता बहुत ही त्रस्त और परेशान है। आज दिल्ली आपकी रही थी वो आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से बाधित की है। आपने दिल्ली की जनता को पूरी तरह से गुमराह किया है। थोड़ा समय ले लीजिए, वो एंटरटेनिंग डिबेट है। लीजिए, आप मनोरंजन कर लीजिए। बोलिए, ऐसे दिल्ली की जनता आज परेशान है। दिल्ली की जनता को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। अच्छा, बिजली का, पानी का रेट बढ़ गया, मेट्रो कार्ड बढ़ गया, दूध बढ़ गया। इससे अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे तो क्या फायदा होगा दिल्ली की जनता को, ये बता सकते हैं? लूट मच गया 49 दिनों। क्या अरविंद केजरीवाल ने बॉन्ड इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है? क्या था हमारे अंदर से आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। अरे आप मुझे बताइए। अच्छा श्याम गुप्ता जी, एक बात बताइए, ये तो बहुत वही वाली बात हो गई कि ना खुदा मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए आप जेल जाने के लिए तैयार हुए। अब पब्लिसिटी क्या नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो क्या फायदा आपको मिला है? नहीं, हमने पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं किया। नंबर 1, नंबर 2, हमने किसी को वहां पर इनवाइट नहीं किया था। आगे हमारे को आप पूरा खबर चलाइए। गलत बोल रहे हैं। 50 लाख के करीब SMS, बल्क SMS भेजे गए हैं कि वहां पर पहुंचे। नहीं, मैं आपसे शाम जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। शाम जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हमने बोला है, हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोला है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बाद स्वीकार कर रहे हैं। मान लीजिए तिहाड़ के अंदर 300 लोग, 400 लोग पॉलिटिकल और भी वहां पर जमा हैं, सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेंगे, सब कानून हाथ में ले लेंगे, तो क्या होगा? तिहाड़ जेल का आपने दोनों तरफ की सड़क को जाम कर दिया, पूरे पश्चिमी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम कर दिया, और कहते हैं आप आम आदमी है। आलोक जी, संबित भैया, आप दोनों बड़े विद्वान व्यक्ति है, मुझसे बहुत आगे में जानता हूं। विद्वान तो अरविंद केजरीवाल है, मगर कहां गड़बड़ी हो रही है ये बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि मैं भगत सिंह हूं, फिर कहा मैं महात्मा गांधी हूं, आज अचानक नेल्सन मंडेला क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, आज नेल्सन मंडेला बना। राम तो बीच में आए थे। नहीं, कल का SMS आप जी नेल्सन मंडेला है, से कंपैरिजन हो रहा है। आप देखिए योगेंद्र, ये बताइए योगेंद्र यादव जी ने तो कल बेल भरा 5,000 रुपए का अपना पर्सनल मामला अलग था उनका। क्यों मामला अलग था? कानून तो एक ही है। अरे वो भर के बाहर आ गए। और दूसरी बात, आज आपका एक विधायक अरेस्ट हुआ, पता है आपको? देवली का विधायक, वो जमानत भरने की तैयारी में है। क्यों? वो सब जमानत अलग है, ये जमानत नहीं भरेंगे, पूरा ड्रामा करेंगे। नहीं, आप किसको बेवकूफ बनाने? MLA जो हैं वो जेई को पीटते हैं, इनके मंत्री जो हैं वो DC ऑफिस में जाकर ड्रामा करते हैं, इनके मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर को गालियां देते हैं। अरे आप किसी भी कायदे के कानून को मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, आप दिल्ली की जनता को केवल गुमराह करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, वो बहुत धूप में खड़ा हुआ है बेचारा। उसने हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार पूरे हिंदुस्तान दिल्ली में बड़ा। श्याम गुप्ता जी, 1 मिनट कृपया करके। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी बार बार जनमत संग्रह कराने की बात करा रही थी, उन्होंने तो कराया नहीं, लेकिन हमने जरूर करा दिया है। उसमें सवाल बाकायदा पूछे गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने पब्लिसिटी के लिए बॉन्ड नहीं भरा? दूसरा सवाल यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली से माफी मांगी है, आप माफ करेंगे क्या? तीसरा सवाल यह है कि अगर आज चुनाव हो तो केजरीवाल को वोट देंगे? हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं, क्विक आंसर्स मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आंचल, सीधा मैं चलता हूं उनके पास जो हमारी टीम ने सर्वे किया है। आप बताइए, आपने सर्वे किया है पूरा घूम घूम कर, ईस्ट दिल्ली में भी आप गए, नॉर्थ ईस्ट में भी गए, पहले सवाल का जवाब कितनों ने हाँ दिया और कितनों ने ना दिया? मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला सवाल है वो जनता को इतना मालूम नहीं है या क्या बात है कि इसके चक्कर में बता नहीं पा रहे, लेकिन जब हमने जनता को ये बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हमको बताया कि 30% के लगभग मैं लोग कहूंगा कि जो उनको इस डिसीजन को सही मानते हैं कि उन्होंने 10,000 का मुचलका नहीं दिया। चलिए, लगता है कुछ दिक्कत हो गई है तकनीकी, लेकिन कुल मिलाकर हमारे सहयोगी भी यही बता रहे थे। और जनमत संग्रह के जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे वो हम आज शाम में 8 बजे आपको जरूर दिखाएंगे। आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिलचस्प चीज ये भी है, और कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि दिल्ली की ही पटियाला हाउस कोर्ट में कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने भी डेफोमेशन यानी कि मानहानि के मुकदमे में ही एक और केस ठोका है, जिसमें अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। पिछली बार जज ने कहा था कि कोऑर्सिव स्टेप्स उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं, और अगर कल ही वाली, परसों वाली दलील अरविंद केजरीवाल लेंगे तो एक के बाद एक केस, क्या वो अदालतों के ही चक्कर काटते रहेंगे या दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया पर भी ध्यान देंगे? अपने आप में ये सवाल है।